आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वह विजय घाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा को बदल दिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, गांधी जयंती प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने का दिन है। उनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने दिखाया है कि कैसे साहस और सादगी से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। वह सेवा और करुणा को लोगों को सशक्त बनाने का बड़ा जरिया मानते थे। हम विकसित भारत बनाने के अपने काम में उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। गांधी जयंती के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर भी ट्वीट करके महात्मा गांधी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गांधी जयंती के अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दूसरी ओर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उड़ीसा के राज्यपाल कुंभम पति हरिबाबू, उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष साथ ही विधायक बाबू सिंह ने गांधी जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजय घाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि देते नजर आए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ नजर आई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अलग अलग राज्यों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सभी ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उन्हें नमन किया है। पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। पूज्य बापू ने स्वदेशी मूवमेंट और स्वच्छता के मिशन को जब देश के समक्ष रखा था तो आजादी के बाद से मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर शौचालय बनवा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूज्य बापू जी के सपने को साकार किया और स्वदेशी मूवमेंट को जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, जन जन का भरोसा भारत में निर्मित उत्पाद पर बढ़ा है और सब लोगों का मानना है कि स्वदेशी मूवमेंट के माध्यम से भारत अपनी जो विकसित भारत का संकल्प है उसे पूरा करेगा। देखिए, श्रद्धेय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जिनका आज जन्मदिन है, उनके जीवन की अनेक कहानियां और गाथाएं ये हमने सुनी और पढ़ी हैं। उनका जीवन जो है सबको प्रेरणा देने वाला जीवन था। हमेशा देश के लिए सोचना, जनता के लिए सोचना, ये उनकी विशेषता थी। उन्होंने कभी अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में कोई स्वार्थवश कोई काम नहीं किया। सब काम जितने किए वो देश और समाज के लिए किए। आज इस अवसर पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके चरणों में स्थान तो उन्होंने दिया ही होगा और आगे भी परिवार के सब लोग उनके जीवन की प्रेरणाओं को लेकर के आगे काम करते रहें और यही मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती ओल्ड गोवा के इस यहाँ पर हम हमेशा के लिए गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाते हैं। इस गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के कार्यक्रम में हमेशा के लिए यानी सर्वधर्म समभावता मैसेज देने के लिए भगवत गीता, बाइबल और कुरान, इस तीनों की मैसेज उन तीनों के धर्मगुरु सभी लोगों को देते हैं। महात्मा गांधी जी का जो सपना स्वच्छता ही सेवा और सेल्फ रिलायंस मीन्स स्वयं पूर्णता, दोनों के ऊपर आज की सरकार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो आत्मनिर्भरता, ये काम माननीय मोदी जी सभी अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय तक लोगों को पहुंचा रहे। वही काम अपनी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार यानी स्वच्छता ही सेवा और स्वयं पूर्ण गोवा, ये दोनों मुहिम रबा रहे। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर वही गांधी जयंती के अवसर पर यही मैसेज सभी लोगों को जाना चाहिए। सेल्फ रिलायंस इज ओनली द सॉल्यूशन, वोकल फॉर लोकल इज ओनली द सॉल्यूशन। आत्मनिर्भरता यही सॉल्यूशन है। मैं सभी लोगों को गांधी जयंती के इस अवसर पर आज के दिन की शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती।
सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है कि क्या केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है, लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के भी पक्षधर थे। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज का आह्वान किया था। अनेक बड़े ऐसे जन आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व दिया था जिसने विदेशी हुकूमत की जड़ों को हिलाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बापू के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो हमारा अभियान है वो सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी अब केवल खादी तक नहीं है, बल्कि स्वदेशी भारत के अंदर भारत की दिनचर्या का पार्ट बन गया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, छिप से शिप तक कि हमारी यह यात्रा आज भारत के स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने की गारंटी दे रहा है। स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के और मेक इन इंडिया के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार अभी 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसको हमने वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए
एक बड़े अभियान को हाथों में लिया है और उसका तीसरा संस्करण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है, BDL का एक यूनिट झांसी में स्थापित हो रही है, AK-203 राइफल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर निर्मित हो रही है और बबले स्कॉट की पिस्टल भी यह उत्तर प्रदेश के हरदोई में अब इसका प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने एक नई छलांग लगाई है और दीपावली के पहले हर जनपद में एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी मेला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर करने के लिए मैंने विभाग को कहा है। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी की इस पावन जयंती के अवसर पर खादी में उत्तर प्रदेश सरकार 25% की छूट आज से प्रारंभ की है। हम खादी के साथ साथ हर स्वदेशी वस्तु का क्रय करें, पर्व और त्योहारों में अपने मित्रों को, परिवारजनों को, शुभचिंतकों को उसका उपहार दें और भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करके अगर हम भारत के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं तो यह भारत की समृद्धि का कारण बनेगा और भारत के अंदर स्वरोजगार और रोजगार को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, स्वच्छता का अभियान। तो स्वच्छता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे अधिक पसंद थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से इसे एक नई ऊंचाई दी। हर घर शौचालय, 12 करोड़ परिवारों को एक शौचालय बन गया, उनका जीवन स्तर बढ़ा, नारी गरिमा का सम्मान हुआ और साथ ही अनेक प्रकार की उन बीमारियों से, जो बीमारियां असमय मासूम बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को निगल जाता था, उनकी रक्षा भी हुई और साथ साथ उनकी बचत भी हुई। स्वच्छता हमारी पहचान बन चुकी है, भारत का एक ब्रांड बन चुका है। तो स्वच्छता का एक कार्यक्रम भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देन है। गांधी जी के उन सपनों को जो उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देखे थे, उन सपनों को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ही देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी में अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे। बापू के प्रखर अनुयायी थे, स्वदेशी और स्वावलंबन के पक्षधर थे। भारत की कृषि आत्मनिर्भर हो, ये मॉडल सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही देशवासियों को दिया गया। जय जवान जय किसान भारत के नागरिकों के मन में और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे बढ़ सके। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन कोई भारत पे युद्ध थोपेगा तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की विजय इस बात का प्रदर्शन करती है
और वह लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने उस शक्ति का एहसास न केवल पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को कराया था। मैं आज के इस अवसर पर शास्त्री जी की स्मृतियों को भी नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।